देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। देखा आपने, ये है हमारा गांव मानिकपुर। पेड़ पौधे तालाब सब सूख गए हैं, लेकिन इंसान मर के भी जिंदा है। क्यों? यहाँ क्या समस्या है? मेरे साथ चलिए, अपनी आंखों से देखिए, आइए। देखा छोटी बहू, देखा आपने चारों तरफ कैसे नील छाया है। जहर ही जहर है। नील खेती के नाम से जहर फैला रहे हैं। नील की खेती से क्या जमीन खराब हो जाती है? हाँ छोटी बहू, इस जमीन पर हम लोग सालों साल कुछ भी नहीं उगा सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो फिर तुम लोग नील की खेती क्यों करते हो? कोई अपनी इच्छा से करता है क्या? मजबूरी में करना पड़ता है। इस गांव में कोई नील के अलावा और कोई खेती कर ही नहीं सकता। मैं नहीं चाहती थी कि इस जमीन पे नील की खेती हो। धान बोना चाहती थी मैं। नील की खेती से भला किसी का पेट भरता है, इसलिए मैंने अपने पति से कहा था कि नील की खेती मत करो। लेकिन क्या दुर्गा, गांव के लोगों को क्यों मजबूरी में नील बोना पड़ता है? प्रणाम हो रानी माँ, प्रणाम हो। प्रणाम रानी माँ, कितना सौभाग्य है हमारे गांव में आपके पांव पड़े। दरअसल बात यह है कि साहब ने आपके स्वागत के लिए थोड़ी व्यवस्था की है, लेकिन कष्ट लेकर आपको थोड़ा चलकर जाना होगा। अरे अरे तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इनको लेके जाओ। आओ आओ, लेके चलो। कुछ नया खाने को बचा नहीं है। इस इलाके के किसान नील की खेती कर रहे हैं। नील की मांग बढ़ रही है, वैसे उत्पादन भी बढ़ रहा है। आपको पता है, इस साल कंपनी ने उत्पादन के लिए 64,000 पाउंड का लक्ष्य रखा है। 64,000 पाउंड? मार्टिन साहब, इतना विशाल अंक नील उत्पादन से मतलब बाकी उत्पादन बंद हो जाएंगे। फिर तो धनी जमीन नहीं बेचेंगे। तो क्या हुआ? नील का उत्पादन करके सब किसान खुश है। मैंने उनको तनख्वाह दे दी है, और जिसकी उनको बहुत जरूरत है। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि मेरे किसानों ने इस व्यवस्था को खुशी खुशी मान लिया? Of course। तुम सब लोग बाबू से कहो, नील की खेती करके तुम लोगों में कितना विकास हुआ है।
पहले पैसे नहीं थे, खाने को नहीं था, अभी पैसा भी है, सामान खरीद सकते हैं। बाबू, इन लोगों को मैं महीने की तनख्वाह देता हूँ। नील उत्पादन के लिए बीज भी देता हूँ। ठीक है, अगर मेरी प्रजा ने इस बात को खुशी खुशी मान लिया है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दुर्गा अभी तक आई नहीं। तुम लोग उसे मुझसे आकर मिलने को कहना। उसका घर क्यों जल गया ये मुझे जानना ही होगा। मुझे लगता है उसका घर ऐसे नहीं जला है, इसके पीछे दूसरा कारण है। क्यों आई हो छोटी बहू? हमारा दुख दर्द देखने, बस इतना देखने से आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप चलो मेरे साथ, मैं आपको और बहुत कुछ दिखाऊंगी। देख रही हो आप, चारों तरफ नील है, जहर ही जहर फैला है। नील की खेती करके जमीन पर जहर छिड़क दिया है। ये धरती माँ बिल्कुल बंजर हो गई है। तो तुम सब नील की खेती क्यों कर रहे हो? क्या कोई जानबूझकर ये सब करता है? जबरदस्ती करना पड़ता है। ये गांव में नील की खेती के अलावा और कुछ खेती कर नहीं सकते। नील का उत्पादन करके सब खुश है। मैंने उनको तनख्वाह दी है जिनकी उनको जरूरत है। हुजूर, हुजूर महेश और दुर्गा कहीं फरार हो गए हैं। मुझे डर लग रहा है हुजूर। वो लोग अगर छोटे मालिक के पास जाकर अर्जी दे दे तो। कुछ गलत मत समझना हुजूर, छोटे मालिक ये व्यवसाय चलाते हैं, वो फिर कुछ और समझेंगे। और रानी माँ के व्यवहार से मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा है, कुछ भी सही नहीं लग रहा है साहब। मैंने बचपन में रानी भवानी की बातें सुनी थी, नाटौर की रानी। ये महान जनाब लोग ही उनके पास से ये जानकारी लिए थे। दुर्गा को बुलाओ, वो कहाँ है? गंगा जी साहब, वो गंगा कब कहाँ डकैती करता है किसी को पता नहीं। उसे ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल है, इतने सारे बेस बदलता है वो। दुर्गा को पकड़ कर लेकर आओ। कुछ भी हो जाए, उस दुर्गा और महेश को पकड़ना ही होगा। मैं कंफर्म हूँ वो लोग बाबू राजचंद्र की पत्नी के पास गए होंगे। गंगा अगर नहीं मिला तो मुझे ही जाना पड़ेगा, पर मैं जाना नहीं चाहता। डरिए मत रानी माँ, डरिए मत रानी माँ। मैं महेश दुर्गा का पति। तुम यहाँ छुपकर, दुर्गा कहाँ है? जब तुम्हारे गांव में गई थी तब मैं दुर्गा से मिली थी, उसके बाद कहाँ चली गई पता नहीं। वो नीचे छुपी हुई है रानी माँ। रानी माँ आपसे कुछ पूछना था। दरवाजे से नहीं आ सकता था तो मजबूरी में। छोटी बहू, ओ छोटी बहू, अरे कहाँ है तू? ओ माँ, इतने अंधेरे में छत पर अकेली क्या कर रही थी तू? इतनी चंचल लड़की है ना तू। देवर जी तो अभी तक वापस नहीं आए। घर तो जैसे। कौन है वहाँ? कौन है? डाकू, सरदार! अरे ये क्या?
दीदी सबको बुला रही है। ओ महेश, सुनो ना, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। वो वापस नहीं आए हैं। सरदार ने देख लिया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम देर रात से आना, ठीक है? अभी जाओ, भागो। प्रणाम प्रणाम रानी माँ। सुनिए, क्या हुआ बताइए। हम लोगों की दुर्दशा के बारे में उन्हें बताया? नहीं, उससे पहले ही दुर्गा यहाँ रहने से पकड़े जाएंगे। चल, यहाँ रहना सही नहीं होगा। चल चल चल, चल। कहाँ है डाकू? देख वहां पर, देख वहां पर। तुझे मैंने कितनी बार कहा है, अकेले अकेले छत पर मत आना। फिर भी तुझे कोई डर वर नहीं है ना? अभी कुछ ना कुछ अनर्थ हो जाएगा। यह पहले एक बार डाकू के पल्ले में पड़ने के बाद भी तेरे दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं। चल चल, तू जल्दी नीचे चल। चल 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 दुर्गा, चल दुर्गा, भागते हैं। क्या रे, मिला कि नहीं? इसका मतलब भाग गया वो। तुम लोगों के होते हुए वो ऊपर कैसे आया? तुम सबको निकाल फेंकूंगा। अबे नीचे चलो और देखो कहीं छुपा तो नहीं है। चलो। दुर्गा उठ, उठ दुर्गा, उठ दुर्गा, उठ दुर्गा, दुर्गा उठ, दुर्गा उठना ही पड़ेगा तुझे। दुर्गा उठ, दुर्गा, दुर्गा हमें यहाँ से भागकर जाना पड़ेगा। अगर साहब के लोगों ने हमें पकड़ लिया तो सब सत्यानाश हो जाएगा। दुर्गा, दुर्गा उठ, दुर्गा उठ। मैं नहीं उठ पाऊंगी। मेरे पैर में मोच आई है। आप जाओ यहाँ से। तू कर सकती है दुर्गा, तू कर सकती है। तुझे उठना ही पड़ेगा। दुर्गा उठ, उठ 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 दुर्गा। चल दुर्गा, मान जा। साहब आ रहे हैं। आप भागो, आप भाग जाओ, भाग जाओ, जाओ यहाँ से। दुर्गा, मैं तुझे छोड़ के चला जाऊं? ये तूने मुझसे कहा कैसे? आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? अगर आपको पकड़ लिया तो खत्म कर देंगे। आप जाओ यहाँ से। नहीं 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 दुर्गा, अगर मरना है तो एक साथ मरेंगे दुर्गा, पर तुझे छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। दुर्गा उठ, तू उठ दुर्गा, दुर्गा तू कर सकती है। चल चल दुर्गा, उठ जा, उठ उठ दुर्गा, उठ उठ। भाग रहे थे, कहां भागोगे? यहां आके मेरे नाम का रिपोर्ट कर रहे थे। क्या बोला था चंदर को? बोलो। अगर हिम्मत है तो सामने से आकर लड़ाई करो। देखेंगे तुम में कितना दम है। सुनो साहब, हम लोग किसान हैं। अगर कोई जंगली सुअर हमारे खेतों को बर्बाद करता है तो हम उसे खत्म कर देते हैं। तेरी जैसी नीली लोमड़ी से तो हम डरते नहीं। तू एक छोटी जात की होकर मुझ पर थूकती है, और तू एक जंगली किसान। तू मेरे साथ लड़ाई करेगा? अब देख मैं तुम लोगों का क्या करता हूं। छोटी बहू, छोटी बहू बचाओ हमें, छोटी बहू। चिल्ला,
और चला। देखता हूं अब तुम लोगों को कौन बचाता है। खबरदार! शक्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता। सरदार, तुम साहब को कह दो दुर्गा और उसका पति मेरी आश्रय में रहेंगे और मेरी आश्रय में रहने वालों की रक्षा करेंगे स्वयं रघुवीर। ये इन लोगों को छूने की भी कोशिश ना करें। इन्हें अभी जाने के लिए कहो और बाद में इस विषय पर उनसे बात करने को कहो। छोटी बहू रानी क्या कह रही है, सुना? सुना, मगर तुम्हारी रानी को कह देना इन लोगों को बचाकर इन्होंने सही नहीं किया है। सरदार, तुम इन लोगों को अंदर ले जाओ। बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है क्या? तूने सुना नहीं, ये साहब के साथ मिलकर देवर जी व्यापार करते हैं और सुना है ससुर जी भी करते हैं। इन दो किसानों के लिए तुम साहब के सामने आकर खड़ी हो गई। हाँ, ससुराल के कोई सदस्य नहीं है तो तू बाहर आकर अपनी लाज लज्जा को सूली चढ़ा देगी। हाँ बता, लाज लज्जा की बातें हटा दे। ये बात अगर घर वाले, देवर जी, ससुर जी सुने तो क्या होगा, सोचा है कभी? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था दीदी। क्या मैं चुपचाप देखती? साहब उन्हें जानवरों की तरह मार रहे थे। वो लोग गरीब हैं तो क्या इंसान नहीं है? देख लिया ना दीदी, वो साहब जैसा भला इंसान खुद को दिखाते हैं वैसे वो नहीं है। देख बहू, इस घर पे मैं इतने सालों से बहू के रूप में हूँ और तब से ही देख रही हूँ कि ये लोग व्यापार की जगह पर कुछ नहीं मानते और ये सब भी नहीं मानेंगे। तूने बड़ी मुसीबत मोल ली है। अब तू देखना, इन सब को लेकर बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। क्या हुआ हुजूर? वो महेश और दुर्गा को पकड़ के नहीं लेकर आए? भाग गए क्या वो भाग के कितने दूर जाएंगे? पकड़ में तो आएंगे ही हुजूर। लेकिन हाँ, एकदम अगर गांव से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन एक तरीके से तो अच्छा ही हुआ साहब। मुनीम, वहां क्या है? वो तो धान का गोदाम है साहब। वो गांव के लोग अपना पूरा अनाज उस गोदाम में रखते हैं और जब अकाल पड़ता है ना तो यहीं से अनाज निकलकर वो अपना गुजारा करते हैं। और साहब, इस साल तो इसी अनाज से पूरे गांव का गुजारा हो रहा है।